हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करेंगे पी वाई क्यूज़ फॉर नॉट सेट, ऑल नॉट सेट, फॉर ऑल नॉट सेट। देखो, पी वाई क्यूज़ अपन बात करेंगे नोट सेट में। जितने भी नोट सेट हुए हैं अपन सेशन स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत सारी क्लासेस मैंने ले रखी हैं। मेनली 6 आपका नोट सेट हो गया, 7 की अपन ने बात कर ली है। अब अपन के बच्चे हैं 1 से 5 तक नोट सेट। 5 का भी हो चुका है तो अपने पास में एक बार अपन वापस देख लेंगे 5 का भी। 1 से 5 तक का नोट सेट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका सेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो वो क्लासेस आप ज़रूर देख लेना, मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। तो इस क्लास में भी अपन इम्पोर्टेंट जो आपके नोट सेट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको चर्चा करेंगे। जितने भी नोट सेट हुए हैं उनकी अपन क्लास लेके आएंगे हर रोज़, तो क्लास देखना ना भूलिएगा। एक बात और, 2 सेशन अपन ने स्टार्ट कर दिए हैं। कौन से 2 सेशन अपन देख लेते हैं। 2 सेशन और स्टार्ट कर दिए हैं। इसके अलावा 2 सेशन, एक का आपका हो गया एनएचएम या सीएचओ, राजस्थान एनएचएम या सीएचओ, और एक तो हो गया अपना एनएचएम और सीएचओ में। इसको अपन क्या करेंगे, इसके 2 हो गए, इसके भी अपन ने 2 कर दिए हैं। कौन सा, एक तो अपना करंट अफेयर्स का हो गया और जीके का साथ में है, और एक कंप्यूटर का। ये 2 ये और ये 3 हो गया। और इसको भी अपन बोल सकते हैं कि पी वाई क्यूज़ अपन चर्चा करेंगे। पी वाई क्यूज़, जो पी वाई क्यूज़ हैं आपके सी एच ओ के, उनकी अपन डील कर रहे हैं। वो क्लासेज आप ज़रूर देखना, इम्पोर्टेंट रहेगी आपके एन एच एम सी एच ओ में। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले एक बार अपने दोस्तों के साथ में जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कर देना, और एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर करके बताना ये कंटेंट आपको कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में अपन ने बात की थी 19 क्वेश्चंस की, अब अपन बात करेंगे 20 क्वेश्चन से। 20 है, ए पेशेंट ब्लेम्स हिज फैमिली एनवायरनमेंट फॉर हिज क्रोनिक एल्कोहलिज्म, विच डिफेंस मैकेनिज्म इज बीइंग यूज्ड बाय द पेशेंट। देखो, ये पेशेंट है, ब्लेम्स हिज फैमिली एनवायरनमेंट फॉर हिज क्रोनिक एल्कोहलिज्म। अपना जो क्रोनिक एल्कोहलिज्म है, इंटेक कर रहा है, क्रोनिक एल्कोहलिज्म का पेशेंट है, वो ब्लेम्स कर रहे हैं अपनी फैमिली पे। अपनी फैमिली के एनवायरनमेंट से वो अल्कोहल पी रहा है, ऐसा वो बता रहा है। तो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ ले रहा है? तो अल्कोहल में सभी को पता है रेशनल दे रहा है। अल्कोहल क्यों पी रहा है? अपन किसी को पूछेंगे, वो जो अल्कोहल पीता है उसको पूछेंगे कि अल्कोहल क्यों पीते हो तुम, तो वो रेशनल देगा, मैं इसलिए पीता हूँ। तो उसका डिफेंस मैकेनिज्म कहलाएगा रेशनलाइजेशन। इम्पोर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st, विच पोजीशन इज गिवन टू ए पेशेंट आफ्टर मैस्टेक्टोमी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैस्टेक्टोमी के बाद में कौन सी पोजीशन दी जाती हैं? एलिवेट अफेक्टेड हैंड विद ए पिल्लो। देखो, एलिवेट करना है, जो आपका क्या है, अफेक्टेड हैंड है विद पिल्लो के साथ में। नेक्स्ट है 22nd क्वेश्चन, विच पोजीशन इज गिवन टू पेशेंट आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद में पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाएगी? फ्लैट पोजीशन दी जाएगी। उस पेशेंट को फ्लैट पोजीशन अपन प्रोवाइड करवाएंगे उस पेशेंट को। नेक्स्ट है 23, रिंगर लैक्टेट इज यूज टू मैनेज। तो रिंगर लैक्टेट आपका RL सॉल्यूशन किस लिए इस यूज में लिया जाता है? रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर हाइपोटेंशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ए फैटल मेडिकल इमरजेंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सभी को पता है, एपिग्लोटाइटिस।
एपिग्लोटिस होगा तो वो ऑलवेज आपकी क्या कौन सी की कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन कहलाएगी। यहाँ पे एक्यूट एपिग्लोटाइटिस आपकी क्या रहेगी, फैटल मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती हैं। ट्राइपॉड पोजीशन बना के पेशेंट क्या करेगा, ब्रीथ आउट करेगा। कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर मल्टीपल प्रेगनेंसी इज, देखो मल्टीपल प्रेगनेंसी के लिए कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होगा, अल्ट्रासोनोग्राफ, यूएसजी करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राम करेंगे। मल्टीपल प्रेगनेंसी के लिए डायग्नोस्टिक कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट रहेगा यूएसजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर मस्ट बी ऑब्जर्व्ड इन एन इन्फेंट विद शॉक। देखो एक आपका इन्फेंट है उसको शॉक हो चुका है, तो कौन से डायमीटर आप उसमें देखोगे, मेज़र करोगे, ऑब्जर्व करोगे। तो यूरिन आउटपुट सबसे पहले अपन देंगे कि शॉक के पेशेंट में आपका इन्फेंट है, उसको शॉक हो चुका है, तो कौन से पैरामीटर्स आप ऑब्जर्व करोगे, यूरिन आउटपुट चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, विच वैल्यू ऑफ HbA1c इन ए डायबिटिक पेशेंट इज इंडिकेट गुड कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ्स। देखो यहाँ पे विच वैल्यू, कौन सी वैल्यू आपके HbA1c, जो HbA1c में 6 to 8 जो वैल्यू होती हैं, 6 to 8 वैल्यू होती हैं, वो ब्लड शुगर की कंडीशन को इंडिकेट करती हैं, नॉर्मल कंडीशन को इंडिकेट करेगी, यहाँ देखो गुड कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ्स। 6 to 8 जो वैल्यू आएगी HbA1c की, वो नॉर्मल कंडीशन को इंडिकेट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, फॉलोइंग प्लास्टर कास्ट द नर्स शुड फर्स्ट असेस। तो प्लास्टर कास्ट में नर्स क्या असेस करेगी, आपकी टॉय का मूवमेंट को नर्स असेस करेगी। प्लास्टर कास्ट हो चुका है आपके जितने हैं वहाँ पे, तो मूवमेंट ऑफ टॉय को देखेंगे। नेक्स्ट है 29, नॉर्मल कलर ऑफ कोलोस्टोमी स्टोमा। तो कोलोस्टोमी स्टोमा का नॉर्मल कलर क्या आता है, पेल पिंक। ये नॉर्सेट में दो बार पूछा जा चुका है, पेल पिंक कलर, गुड नॉर्मल कलर ऑफ कोलोस्टोमी स्टोमा। जो कोलोस्टोमी का स्टोमा है उसका नॉर्मल कलर पिंक कलर का है, नॉर्मल माना जाता है। करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस को अपन बोल सकते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। जो आपकी वॉमिटिंग होगी कैसे देखने को मिलेगी, वॉमिटिंग प्रोजेक्टाइल देखने को मिलेगी। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग मतलब क्या होता है, फोर्सफुल जो वॉमिटिंग होगी उसको बोलेंगे अपन प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। पाइलोरिक स्टेनोसिस में इसमें जो पार्ट होता है आपका पाइलोरिक पार्ट होता है वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, जिसके कारण जो भी कंटेंट होगा आपका गैस्ट्रिक कंटेंट वो पास आउट नहीं होगा, और फोर्सफुल पेरिस्टालसिस मूवमेंट होने की वजह से बैकफ्लो हो गया आपके गैस्ट्रिक कंटेंट, उसको अपन बोलेंगे प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। तो अब तो याद रह जाएगा, कभी नहीं भूल पाओगे। 31 है, व्हाट सिम्टम अकर्स इन सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया में डिलीजन देखने को मिलता है, ये तो नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, कीगल एक्सरसाइज इज यूज्ड आफ्टर डिलीवरी टू। देखो ये भी आपके 2 से 3 बार नॉर्सेट में पूछा जा चुका है, SGPGI में, UP UMS में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो कीगल एक्सरसाइज डिलीवरी के बाद में क्यों करवाते हैं, यूज क्या है उसका, स्ट्रेथनिंग ऑफ यूरिनरी एंड मसल्स। जो रेक्टल मसल्स होगी, यूरिनरी मसल्स और रेक्टल मसल्स को स्ट्रेथन करने के लिए यूज में लिया जाता है। स्ट्रेथनिंग ऑफ यूरिनरी मसल्स एंड रेक्टल मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड बी अवॉइडेड व्हेन द पेशेंट इज ऑन MAOI मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। अगर पेशेंट ले रहा है तो कौन सा फूड आपको नहीं लेना है, जो टाइनामिन कंटेनिंग फूड होता है उनको
अवॉइड करवाना है मोई के पेशेंट में। ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा चुका है, 10 से ज़्यादा बार ये पूछा जा चुका है जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं। 34 है पार्कलैंड फार्मूला फॉर बॉडी फ्लूइड कैलकुलेशन इन बर्न पेशेंट। ये नोट सेट देखो 8 में भी पूछा जा चुका है, नोट सेट फर्स्ट में भी पूछा जा चुका है। तो पार्कलैंड फार्मूला के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे नोट सेट 8 में, एक तो फार्मूला पूछा गया था और एक वैल्यू डायरेक्ट पूछी गई थी। तो पार्कलैंड फार्मूला क्या होता है, 4 ml इनटू बॉडी सरफेस एरिया, या अपन TB ऐसे लिख दिया, टोटल बॉडी सरफेस एरिया इनटू बॉडी वेट, अपन बॉडी वेट लिख देंगे यहाँ से। तो यहाँ से कुछ अमाउंट दी गई थी, अपन बोल सकते हैं टोटल बॉडी सरफेस एरिया 20% है और वेट कितना रहेगा 70 × 70 कर देंगे और 4 ml यहाँ से अपन उसको गुणा कर देंगे। तो आपका पार्कलैंड फार्मूला का जो पार्कलैंड फार्मूला से फ्लूइड कैलकुलेशन होगा वो हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 सिंपल टेस्ट फॉर वेरिकोज वेन। तो वेरिकोज वेन के लिए सिंपल टेस्ट कौन सा होगा, ट्रेनलनबर्ग टेस्ट किया जाता है, ये तो पता होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये भी नोट सेट 8 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कॉम्प्लिकेशन क्या है, हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोकैल्सेमिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोकैलेमिया एंड हाइपोकैल्सेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 इन जनरल एनेस्थीसिया विच सेंसेशन डिसअपियर एट लास्ट। तो जनरल एनेस्थीसिया में जो आपका सेंसेशन होगा सबसे लास्ट में कौन सा डिसअपियर होगा,